तो आज हम सीटेट साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? इसका सही उत्तर है वर्षा का जल। याद रखिएगा, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में प्रारंभ होती है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? इसका सही उत्तर है घटता है। तो याद रखिएगा, सोते समय रक्तदाब घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधविरक्त ग्रंथि करती है, इसे एडिनल ग्रंथि भी कहते हैं। रक्त के जमने का कारण क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो याद रखिएगा, रक्त के जमने का कारण प्रोथ्रोम्बिन होता है। आप इसे भी याद रखिएगा, आम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र एक्स वाई द्वारा। तो याद रखिएगा, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र एक्स वाई के द्वारा। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित आयोडीन है। तो याद रखिएगा, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण होता है सेब में आयोडीन का होना। विलुप्त जंतु प्रजाति है डोडो पक्षी। तो याद रखिएगा, डोडो पक्षी विलुप्त प्रजाति का जंतु है। अगला प्रश्न है, कायिक जनन पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो याद रखिएगा, नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। एक लिंगीय पुष्प क्या है? मक्का है। तो याद रखिएगा, एक लिंगीय पुष्प मक्का है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का? किसका होता है? श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा होती है ऑक्सीकरण। तो श्वसन में शर्करा क्या होती है? ऑक्सीकरण होती है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। तो याद रखिएगा, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम होता है। तो याद रखिएगा, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एंजाइम। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत लाल ग्रंथि होती है। क्या होती है? लाल ग्रंथि होती है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29 है। उस विटामिन का नाम क्या है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप क्या हैं? हीरा और ग्रेफाइट है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी है? 26.5% है। कितनी है? 26.5% है। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? 2.5% होती है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। तो याद रखिएगा, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ करता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड लगते हैं। तो याद रखिएगा, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड लगते हैं। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? आयन है। तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? आयन है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत
रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है बाएं सिरा से। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में बाएं सिरा से प्रवेश करता है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं, के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हारे ने किया था। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेस मेकर का है। किसका है? पेस मेकर का है। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेस मेकर का होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? यह जिम्मेदार है पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यहाँ पर पूछा गया कि पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वह कौन है? वह डॉक्टर CV रमन है। कौन है? डॉक्टर CV रमन है। इनका पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगला प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसका कारण होता है? जस्ता की कमी का कारण होता है। किसका कारण होता है? जस्ता की कमी का कारण होता है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो यह है फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन। तो याद रखिएगा, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन करता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं। तो आप इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पर CO2 नहीं है, CO है सिर्फ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहते हैं। तो याद रखिएगा, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है? वह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO कहते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप डैश हो जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH होता है। कौन सा होता है? TSH होता है। आप इसे थायरोट्रिपिन के नाम से याद रखिएगा। तो क्या होता है? थायरोट्रिपिन होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड का यानी स्टार्च का पाचन करती है। तो याद रखिएगा, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है। RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं? पिलिया को कहते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड।
विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है। तो याद रखिएगा विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से अरक्तता होती है। तो याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? अरक्तता हो जाती है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो याद रखिएगा दूध में लैक्टोज पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडन स्तन द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडन स्तन द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। तो याद रखिएगा गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य की लाल ग्रंथियां, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं जिसे आरबीसी कहते हैं, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। तो याद रखिएगा मनुष्य की जो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंगा है। आप इसे याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? घेंगा रोग होता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में हुई थी। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना होता है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले फ्री टैक्स में ऊर्जा कितनी होती है? 5 कैलोरी होती है। तो याद रखिएगा मधुमेह रोगियों द्वारा यानी डायबिटीज के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले फ्री टैक्स में ऊर्जा 5 कैलोरी होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65% होती है। अगला प्रश्न है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लासोन पाया जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण इसका सही उत्तर है। ध्रुव तारा गतिमान आवासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। तो याद रखिएगा ध्रुव तारा गतिमान आवासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। यह दोबारा से रिवाइज हो गया है। रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी2 का नाम है। कड़काओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो याद रखिएगा कड़काओं जिसे कहते हैं कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? इसका सही उत्तर है अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्या क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर पाउडर कर लीजिएगा पाउडर। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं किसका ऑक्सी क्लोराइड है? यह कैल्शियम का ऑक्सी क्लोराइड है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यह यूरेनियम का अयस्क है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी उत्सर्जित होता है। क्या होता है? मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। तो याद रखिएगा मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी और विटामिन बी भी होता है। तो आप दोनों ही याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। तो याद रखिएगा पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। कंप्यूटर के पिता कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। तो याद रखिएगा फादर ऑफ साइंस कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र होती है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है।
आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट इसका सही उत्तर है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। किसका है? भारत का स्थान दूसरा है। और पहला स्थान किसका है? चीन का है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+22 पाता है। क्या पाता है? एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+22, तब जाके लड़का होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा होती है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण देता है मूत्र दुर्गंध। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। रक्तदाब मापने के लिए स्फिगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिगोमैनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब अंग काम नहीं कर रहा होता है। तो वह कौन सा अंग है? वह वृक्क अंग है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है चित्ता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का लाल रंग होता है, मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो याद रखिएगा, मानव रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कितनी होती है? प्रति मिनट 70-80 होती है। कितनी होती है? 70-80 बार होती है प्रति मिनट। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गति को दर्शाता है ईसीजी। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। यह दोबारा से रिवाइज हो गया है तो आपका ही रिवीजन होगा। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन है। कणकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं और हृदय कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। लाल रक्त कणकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? SARS का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका पूरा नाम है सार्स का। होमो सैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानव बुद्धिमान से है। तो याद रखिएगा, होमो सैपियंस का पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एडिनल को। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। तो याद रखिएगा, पत्तियों का पीलापन किसका कारण होता है? कैरोटीन का कारण होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या क्या आवश्यक है? CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है? CO2 होता है। यहाँ पे CO2 कर लीजिएगा, CO नहीं है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग। कौन सा है? मलेरिया रोग है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? मलेरिया रोग है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C और विटामिन B भी याद रखिएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है।
शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र है। और लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, यानी जांघ की हड्डी होती है। तो याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसे कहते हैं फीमर। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है, उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100 एन होगा। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। क्या होती है? स्टेरेडियन है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? टिवोक्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिवोक्टम कहा जाता है। टिवोक्टम कहा जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? बीजांडसन की होती है। तो याद रखिएगा, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? बीजांडसन की होती है। और स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टमी कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सटॉमी कहते हैं। वैसेक्टॉमी कहते हैं। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? इसका सही उत्तर है अधातु। इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, कौन सा ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? वह है अधातु। तो याद रखिएगा, पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। और आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है अग्नाशय से। तो याद रखिएगा, कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है अग्नाशय द्वारा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स की होती है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स की होती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाओं की। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी होती है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत करता है। अगला प्रश्न है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है वह कहलाएगा अम्लीय लवण। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनावृति बीजी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं होते उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी कहते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? बाष्पो उत्सर्जन द्वारा निकलता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को कहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। तो याद रखिएगा, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। फेफड़ा का आकार शंक्वाकार का होता है। कैसा होता है? फेफड़ा का आकार शंक्वाकार का होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अवक्रिया है? उपचयन की अवक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बैलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था।
जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। कौन? थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। और बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन से संबंधित है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखिएगा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रट लीजिएगा, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रीस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वर्गीकी का पिता लीनियस को कहा जाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। साबूदाना किससे बनाया जाता है? यह साइकस से बनाया जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। जरावाहिक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। तो याद रखिएगा, जराविक क्या है? जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा? पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत जिसे लीवर कहते हैं, भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। तो याद रखिएगा, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। और अगला प्रश्न है, श्वसन में शर्करा का होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। दही खट्टा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति का कारण होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन व क्रिक ने किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा किया गया था। मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, विटामिन सी के कारण ऐसा होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको त्रुटि मिलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका सुधार करेंगे। वैसे इसमें कोई गलती नहीं है हमारी तरफ से, तो आप ऐसा नहीं है कि हम गलती नहीं होती है, तो हर किसी से गलती हो जाती है कहीं ना कहीं, तो बताइएगा ज़रूर अगर कोई गलती होती है किसी पॉइंट में, तो हम उसका सुधार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे जिससे कि आप अपना सीटेट क्रॉस कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।